योग दिवस पर सभी योग साधकों, इस दिशा में रुचि रखने वालों को नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। योग दिवस भगवान की कृपा है कि पूरे विश्व में मनाया जाने लगा और इसकी शुरुआत योग आसनों से हुई और लोगों को ये समझ में आ गया कि भारत की जो योग की आसन की योग व्यायाम की पद्धति है वो और पद्धतियों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। इसे सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं और इसमें शरीर के साथ मन बुद्धि का भी योग होता है। अखाड़े में लगले पहनने वालों को कसरत तो खूब करते हैं, शरीर तो फूल जाता है, लेकिन उनको आरोग्य प्राप्त हो जाएगा ये नहीं कह सकते और वो बुढ़ापे तक स्वस्थ बने रहेंगे ये भी नहीं कह सकते। घुटनों की तकलीफ अक्सर हो जाती है ऐसे लोगों को। लेकिन लोगों ने देखा कि योग व्यायाम ऐसा व्यायाम है जो हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, हर श्रेणी का व्यक्ति कर सकता है, हर आयु का कर सकता है और वो अंत तक कल्याणकारी है। तो ये तो योग व्यायाम के रूप में भर मान्यता मिली और इसी आधार पर योग दिवस ही मनाया जाने लगा। लेकिन ये भारत से शुरुआत हुई है तो भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि फिर लोगों को समग्र योग की तरफ ले जाएं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को लेते हैं तो उनकी शुरुआत हुई है समाधिपाद से और समापन हुआ है कैवल्यपाद में। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि मनुष्य अपने को पहचाने और अपने चरम से जुड़ने के लक्ष्य को बढ़ाए। तो उसके लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा समाधि। फिर उसके लिए और रास्ते बताए हैं। अगर किसी में डूबना है, आपके शरीर में कष्ट है तो आपका उधर ध्यान जाएगा। आप जिस आसन में बैठे हैं उसमें आपको अगर अभ्यास नहीं है तो आपका मन भटकेगा। तो इसलिए आपको डूबना है अपने सुपर में, अपने इष्ट में कह लो आप, तो उसको समाधि कहते हैं। पूरी तरह जल समाधि माने जल में पूरी तरह से डूब गए। अग्नि में आप पूरी तरह से समाहित हो गए। भूमि समाधि, भूमि में आप पूरी तरह से आ गए। तो आप इष्ट में जब पूरे डूब जाते हैं तो वो समाधि होती है। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि उस स्थिति में आपको जाना है तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। फिर आपकी प्राण शक्ति भी होना चाहिए, तो प्राणायाम भी आ गए। और फिर अगर आपने अपने स्वभाव को ठीक नहीं रखा, यम नियम को, तो आप ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे उस दिशा में। तो ये सब होते होते लेकिन लक्ष्य क्या है? उत्कृष्ट से जुड़ना। योग माने जुड़ना, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम तक पहुंचना। और जैसा कि मनुष्य को कहा ईश्वरन सजीव अविनाशी वो है, तो वहाँ जुड़े तो फिर क्या होगा? तो ये संसार छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, संसार नहीं छोड़ देना। योगी कहता है कि हम दोनों सिरों को मिला सकते हैं। हम संसार में भी रहेंगे और ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। बस यही तो योग साधना है। तो कहीं किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन समग्र योग को जाएं। अभी कोरोना संकट ने एक बात लोगों को ध्यान दिला दी कि हम जिस तरह से अपने शरीर का वैल्यूएशन कर रहे थे, अपना जो मूल्यांकन कर रहे थे, वो गलत था। अच्छा पहन के, अच्छा खा के, अच्छा दिख करके, लेकिन उन्होंने देखा कि हम तो अपने आप में जितने निरोग रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी जितनी होगी उतने ही हम ठीक हैं। अब ये बात समझ में आ गई। योग तो यही कहता है। ये तो स्थूल दृष्टि हुआ, लेकिन हमारा मन अगर हीनताओं की तरफ भागता है तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी हम डाकू बन जाएंगे, हम स्मगलर बन जाएंगे। अगर हमारी बुद्धि का अगर योग ठीक नहीं है तो हम कुचक रचने वाले बन जाएंगे। तो इन सब को हमें आदर्श से जोड़ना है। सुप्रीम माने भगवान। भगवान क्या? तो गुरुदेव ने कहा मनुष्य का ये जो कंप्यूटर है ना, ये भगवान को उच्च आदर्शों के रूप में ही पहचान सकता। भगवान तो जाने क्या क्या है। तो अपने उत्कृष्ट आदर्शों से अपने को जोड़ लेना, वही आपको परम तक ले जाएगा। ये सबसे अच्छी व्याख्या है। तो अब क्या करें आप अपने हर चीज़ को जोड़िए। आप अपना जो कर्म करते हैं इसको किसी ऊंचे आदर्श से जोड़ दीजिए। हम कर्म क्यों करें? हम व्यायाम क्यों करें? तगड़े होकर किसी को ठुकाई करेंगे? नहीं, ऊंचे आदर्श से किसी की मदद करेंगे। हम स्वस्थ रहना सिखाएंगे। बस आप योग युक्त हो जाएंगे। अगर आपने आदर्श से जोड़ा, जैसे ही आप कर्म करेंगे तो वो कर्मयोग बन जाएगा।
क्योंकि कर्म के माध्यम से आप अपने सुपर से जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप विचार को जोड़ेंगे, हम बड़े विचारमान हैं तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, नहीं, वो ठीक नहीं। ऊंचे आदर्श से जोड़िए, आप लोगों को समझदार बनाएंगे, आप लोगों की समस्याएं हल करेंगे, आप लोगों को उनको चरम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब आपका हो गया। अगर आपने आदर्श पकड़ लिया तो आपका फिर ये ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन ज्ञान योगी नहीं था। कर्म तो सभी करते थे, राक्षस भी, लेकिन कर्म योगी नहीं थे। तो ये अगर आप अपने आदर्श से, इष्ट से, परमात्मा से, और उनका सबका कहना कि वो आदर्श ही हैं, जीवन के श्रेष्ठ आदर्श से जोड़ते हैं, तो कर्म बनेगा कर्म योग, विचार बनेगा ज्ञान योग, और अगर आपने अपनी भावनाएं जोड़ दी तो वो श्रद्धा बन करके बन जाएगा भक्ति योग। फिर अगर आप जो कर्म करेंगे वो आपके कर्म योगी के कर्म होंगे, फिर आपको वो भवबंधन में बांधने वाले नहीं होंगे, भवबंधन से तारने वाले होंगे। संसार में तो आप रहेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो अभी योग दिवस के क्रम में जो हमने लोगों को योग के व्यायाम का महत्व समझाया वो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय लोगों को यहाँ से शुरू करके लोगों को बताना है कि इससे अगले चरण हैं, और वो कठिन नहीं हैं, बड़े सरस हैं, बड़े रोचक हैं, और ये हम तभी सिद्ध करेंगे जब वो हमारे जीवन में हो। तो ये अभी की परिस्थितियों में हम देखते हैं, अभी लगता है अरे साहब समय कहाँ है, कोरोना ने एक धमकी दी तो सब घर में बैठ गए, सब जरूरी काम रुक गए, हम सोचे। ये हमारा वहम है। योगी कहता कि ये आपका वहम है कि आपने अपने को बंधा हुआ मान लिया। आप तो स्वयं मुक्त हैं, आप तो आत्मा के स्वरूप हैं, ऐसा बोध करें। तो मेरा कहना ये है कि योग दिवस पर जो लोग जुड़े हैं, अब आसन प्राणायाम मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के योग के साथ मन को स्वच्छ रखने वाले, समाज को स्वस्थ रखने वाले इस योग की तरफ भी बढ़ें। इसमें कोई हानि नहीं है। जब अपने आप को ये बताते हैं कि हम परम से जुड़े हुए हैं, इसका अभ्यास करते तो उपासना बन जाता है। हमें अपने को बोध कराना, अरे हम भगवान के कोई हैं, भगवान हमारा कोई है। जब हम बैठते हैं तो उपासना बन जाती है, और हम भगवान के कोई हैं तो हम उसके हिसाब से अपने स्वभाव को बना सकते हैं, तो साधना हो जाती है। और अगर हम भगवान के कोई हैं तो हम भगवान के काम में हिस्सा बटा सकते हैं, तो आराधना हो जाती है। भगवान सबका मंगल चाह रहा, आप भी मंगल का प्रयास करो। तो ये बड़े सहज क्रम हैं। गुरुदेव ने बड़े सहजता से लिख दिया, बहुत सहजता से कर दिया कि अगर आप ईश्वर को अपनापन का बोध करते हो तो उपासना है, और आप उसके योग्य बनाते हो तो जीवन साधना है, और आप अपने आप को कर्म द्वारा सिद्ध कर दे तो आराधना बन जाएगी। आप ईश्वर जुड़ गए ना। तो ऐसे किसी आदर्श से जुड़ के चलना यही योग है। और हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि अब हम लोगों को योग के अगले चरण सिखाएं, और कोई वाणी से नहीं, सीख तो अपने आचरण से दी जा सकती है, अपने प्रमाण से दी जा सकती है। सो हर भारतवासी को ये देखना चाहिए कि अगर कोई भारत में आए तो उसे लगे भारत में अधिकांश लोग योगी ही रहते हैं, इनको साधनों की कोई कमी नहीं है, ये तो शस्य श्यामला भूमि में है, लेकिन इनको कोई व्यसन नहीं है, हर काम का उपयोग योग दृष्टि से करते हैं। बस यही बात है। अगर भोग दृष्टि करोगे तो रोग मिलेगा, और योग दृष्टि से करोगे तो सुयोग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस भाव से हम थोड़े अपने योग को थोड़े अगले चरण पे ले जाएं, तो हमारे अंदर भी शांति आएगी, परिवार में भी शांति आएगी, और समाज भी सही दिशा में चलेगा, और योग के आचार्यों को भी भीतर से संतोष आएगा। ऐसी ही कामना के साथ सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।